ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके पति पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। नारायण रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ स्थासी। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंदूयनेन करियोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति ने कृपणा बहु दुखवाजय कंदूतिव नमन सेजम विषेत धीरा। मौन व्रत श्रुतु तपो अध्यान स्वधर्म व्याख्यारो जप समाधय आप वर गया। प्राय परम पुरुष ते तो जितेन्द्रियाणम वर्ता भवन्त न वात्र तु दम्भिकानाम। रूपे इमे सदसती तब वेद सृष्टे विजाकुरा विवना चंद्रूपकस्य युक्ता समक्ष मुभयत्र विचिन्ते तवा योगेन विहिलिमं दारुषु नानयतः सयात्। तवं वायुरग्निर्विनरविदा भूमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वतमेव सगुणो विगुणश्च भूमन नानयत तव दस्यपि मनोवत्सा निरूकतम्। नित्ये गुणानागुणिनो मादादयो ये सर्वे मना पर भृतया सहदेव मरतया। आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि तवा मेव विमर्शया सुधियो विरमन्ति शब्दात्। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूपी है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट आट को सह लेते हैं वैसे ही काम आदि विग्रहों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दम्भियों के लिए तो जब तक इनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। और भांडा फोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्रकृत रूप से रहते हैं।
परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभो वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्वादी गुण और इन गुणों के परिणाम महत्वादी देवता, मनुष्य एवं मन और कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।